हाय फ्रेंड्स, हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम आपने सुना ही है। चलिए आपको थोड़ी हिंट देते हैं। उनकी ना बड़ी बड़ी मूंछें हैं और उसके सिर कितने हैं पता है? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10। कोई याद आया? जी हाँ, अब तक तो सभी ने पहचान ही लिया होगा कि वो और कोई नहीं, वो है राजा रावण। हमने उनके बारे में कई अलग अलग बातें सुनी है ना? जैसे वे लंकाधिपति थे, दानवों के राजा थे, वगैरह वगैरह वगैरह। पर आज हम उनके जीवन की एक ऐसी अनोखी बात सुनेंगे जो शायद ही हम में से किसी ने सुनी होगी। चलिए वो बात करता हूं मैं। एक दिन राजा रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अष्टापद तीर्थ की ओर जा रहे थे। वह तीर्थ पर राजा भरत ने एक सुंदर जिनालय बनवाया था जिसमें 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं थी। तीर्थ पर पहुंचते ही राजा रावण ने अपने समुदाय के साथ इनका पूजन किया। सैनिक, जरा मेरी वीणा लाना, आज मन में बहुत भक्ति भाव जागृत हो रहे हैं। रावण ने हुक्म दिया और सैनिक वीणा लेकर आ गया। हाथ में वीणा लेकर भाव से भक्ति करने बैठ गए। उतने में नागपति धर्मेंद्र वहां आकर 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करके रावण के पास बैठ गए। रावण ने उनसे पूछा, नागपति, यह अष्टापद तीर्थ का क्या महत्व है? नागपति ने उन्हें अष्टापद तीर्थ का महत्व बताया। यह सुनकर रावण के मन में भक्तिभाव और बढ़ गया। वे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ वीणा बजाने लगे और भक्ति में लीन होने लगे, जैसे कि खुद भगवान में ही तल्लीन ना हो गए। पर कुछ देर बाद अचानक वीणा का एक तार टूट गया। वीणा तो बजनी बंद हो गई और रावण की आंखें खुल गई। तब जो हुआ वो हम और आप जैसे लोग सोच भी नहीं सकते। अब राजा रावण को तो ये भक्ति के भाव भंग ना हो ऐसी प्रबल इच्छा जाग गई थी। तो उन्होंने क्या किया पता है? तुरंत ही उन्होंने अपने हाथ को चीर कर एक नस निकाली और वीणा के तार की जगह लगा दी। और जैसे तार टूटा ही नहीं वैसे फिर से भक्ति में लीन हो गए। धन्य है उनकी भक्ति की इतनी उत्कृष्ट भावना को, जिसके सामने उनका देह भी कोई कीमत नहीं रखता था। रावण की तीर्थंकरों के प्रति भक्ति की इतनी उच्च दशा के परिणाम से उनका तीर्थंकर नाम कर्म बंध गया। यह देखकर देवों ने भी पुष्ट वृष्टि करके उनकी प्रशंसा की। अच्छा दोस्तों, अब मुझे ये बताओ कि तीर्थंकर नाम कर्म, इसका मतलब आपको पता है? इसका मतलब है कि भविष्य में वे तीर्थंकर होंगे। वाह, देखा, एक ऊंचे और शुभ भाव का परिणाम कितना ऊंचा होता है। राजा रावण आने वाली 24वीं में तीर्थंकर होंगे। इसीलिए दोस्तों, दशहरे के दिन उनके पुतले नहीं जलाने चाहिए या उसे देखकर खुश भी नहीं होना चाहिए।